तुमने सूटकेस नहीं उठाया? कौन सा सूटकेस बीजी? अरे बेटा, उसमें तुम्हारा और बहू का कुछ सामान है। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बेटा, उसमें मैंने तुम्हारे लिए और बहू के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें रख दी हैं। और क्या रखा है इसमें? आप मुझे घर से निकाल रही हैं बीजी? तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या बातें कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ? बेटा, मैं ये सब तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने घर में खुश रहो। बीजी, मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जिसमें आप मौजूद ना हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो बेटा, घर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा, वो बच्ची घर में अकेली रहने की आती है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी की वजह से वो शायद रह नहीं पा रही। शायद तुम दोनों अलग एक घर में एक दूसरे के साथ वो खुश रहेगी। अच्छा, तो सारी कुर्बानियां आपको और मुझे देनी है? नहीं, उसने भी तो कुर्बानी दी। उसने भी अपने बाप का घर छोड़ा। हम उनके घर नहीं गए थे, वो आए थे हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए। बेटा, अब ये बहस करने का वक्त नहीं है कि वो रिश्ता लेकर आए थे, हम गए थे उनके घर। अब रिश्ता जुड़ चुका है, अब इसको मजबूत करने का सोचो। देखो, तुम इसे यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ उसके हो। तुम ऑफिस जाते हो, फिर ऑफिस से तुम सीधा यहाँ आ जाते हो। कितना टाइम देते हो तुम बहू को? नहीं देते ना? अरे बेटा, ऐसे वो तो घबरा जाएगी और फिर खुदा ना खास्ता कुछ कर बैठे तो हम क्या जवाब देंगे भाई साहब को? सोचा है तुमने कभी? बीजी, बात सारी ये है कि आप फैसला कर चुकी हैं मुझे इस घर से बेदखल करने का। क्या आप मेरे बगैर रह लेंगी? हाँ, रह लूंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा प्यार अपनी बीवी को दो। ठीक है, जो आपका हुक्म। हमेशा मैंने आपकी बात मानी है। जो आप चाहेंगी वही होगा। सदा खुश रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। उफ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? लाइट ऑफ करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी थी, दर्द कब से शुरू हो गया? अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द तुमसे पूछ के होता होगा, लेकिन मेरे इस तरह से होता है। लाइट ऑफ करो और जाओ यहाँ से। तुमसे तो बात करना मुश्किल है, हर बात पे लड़ने लगती हो। खाला जानी, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपने? 2 दिन तो उसके बगैर रह नहीं सकती, तो फिर? रह लूंगी उसके बगैर। पड़ जाएगी आदत मुझे। सारा, मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। सब्र कर लूंगी मैं, सब्र कर लूंगी मैं। अरे तो बेटा, फिर तुम ही बता दो ना, क्या बात है? आई ना।
असगर सूफी के रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अब अम्मी, वो जवाद मेरा कोलीग है और पंजाब की एक अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक भी है, और मैं उसकी फैमिली से मिल भी चुका हूँ। बेटा अगर तुम उसे जानते हो, तुम्हारा कुलीग है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे अम्मी अब इतनी भी जल्दी नहीं है, खानदान वालों से मिलेंगे, लड़के को देखेंगे, फिर हाँ करेंगे हम। अरे बेटा लड़के को क्या देखना, खानदान और किरदार और तनख्वाह देखी जाएगी। इसका कुलीग है तो तनख्वाह भी अच्छी होगी, किरदार और खानदान भी। जाहिर है अपनी बहन के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। बड़ा एतमाद है आपको अपने दामाद पे? एतमाद ही नहीं, फख्र भी है मुझे। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान होता है वैसे ही दोस्त होते हैं। तो फिर मेरा तो अपना कोई बेटा है नहीं, दामाद को ही अपना बेटा समझती हूँ। अम्मी ये आपकी मोहब्बत ही तो है कि हम वो घर छोड़ के आपके पास आ गए, वरना हमें क्या जरूरत थी उस घर को छोड़ने की, है ना असगर? मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, ये सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तो एक काम करते हैं ना, हम डिनर पे चलते हैं आज रात को, और असगर जवाद को ना चलते फिरते यहाँ ले आना, एक नजर हम देख भी लेंगे, है ना अम्मी? बड़ी पते की बात की है तुमने, ये ठीक है। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम लोग तैयार हो, मैं उन दोनों को भी तैयार करती हूँ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर मैं एक काम करता हूँ, कल जवाद को मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहीं पे ले आता हूँ। ये सही है। अरे जूफी, जी अम्मी। बेटा ऐसा करो तुम भी तैयार हो जाओ, सूफी से भी कहो तैयार हो जाए, हम लोग खाना बाहर खाने जा रहे हैं। और वो तो ठीक है, मगर अम्मी सूफी तो सो रही है, कह रही थी उसके सर में दर्द है। इतनी जल्दी कैसे सो गई? अभी तो ठीक ठाक थी। हमें आप जानती है ना अच्छी तरह, आजकल उसका दिमाग खराब रहता है। हम सबको तो जैसे अपना दुश्मन समझती है वो। अरे बेटा अब तो 2-4 दिन की बात है, माशाल्लाह उसकी भी शादी हो जाएगी। असगर बता रहे थे उनके ऑफिस में कोई लड़का काम करता है, बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। 1-2 दिन में आएगा तो इंशाल्लाह फिर जल्दी उसकी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो जैसे आप सोच रहे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हेरा, उठो सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा तो बदमजा हो जाएगा। मना किया था ना तुम्हें, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। उठो, शाबाश। बुखार में वैसी इतनी कमजोरी हो जाती है और तुमने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। उठो, शाबाश। बहुत सख्त जानू मैं, कुछ नहीं होने वाला मुझे। कोई सख्त जान नहीं हो तुम, चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। कल भी ख्वाब में डर गई थी। हाँ, वो इरफान को इतने अरसे बाद ख्वाब में देख लिया था ना, फरा मैंने देखा कि वो मुझे ढूंढ रहा है, और फिर ढूंढकर मुझे मारने के लिए मुझ तक पहुंच गया। तुम डरना छोड़ दो उससे, वो सिर्फ ख्वाब में ही आ सकता है। नहीं फरा, वो जब भी मेरे ख्वाब में आया, उसके बाद वो बहुत जल्द हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया। मुझे डर है कि वो फिर ना आ जाए। अगर वो आ गया तो? वो यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया ना तो हमें ढूंढ नहीं सकता। ढूंढ लेगा फरा, पहले भी तो ढूंढ लिया था, और फिर उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब उजड़ने के लिए बचा ही क्या है? किसका डर है हमें? ये लो, थोड़ा सा पी लो। सूफी कहाँ साथ नहीं जा रही? उसके सर में दर्द हो रहा है, वो सो गई है। सर में दर्द है और वो सो रही है। अम्मी दर्द में किसी को नींद आती है? साफ क्यों नहीं कहती कि हमारे साथ जाना ही नहीं चाहती वो? सानिया कभी कभी ना तुम बात की खाल निकालती हो। अरे भाई उसके सर में दर्द हो रहा था, उसने गोली खाई, आराम आ गया और वो सो गई। आप भी ठीक कह रही है अम्मी, सूफी की हरकतें आजकल मुझे भी मशकूक लगती है। देखो असगर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, तुम बहन की चुगली बाद में खाना। देर हो रही है, निकलो, मैं तो जा रही हूँ।
पता नहीं कहाँ मर गया है। आमिर की आदत बहुत खराब है, बताए बगैर फोन ऑफ कर देता है। कहाँ गया होगा, पता नहीं कब तक मुझसे बात करेगा। और यहाँ ये लोग कल तक लड़के को बुला रहे हैं। अम्मी को तो बस घर दामाद चाहिए जो उल्लू बन के इनके खर्चे उठाता रहे, ख्वाह वो बदसूरत हो या आम सूरत। बाहर निकल। क्या हुआ भाईजान? बाहर आ जा। डूड कम ऑन प्लीज। क्या हो गया? अबे मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है कि कौन है आप? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? झूठ बोलता है, कल्लू भाई से झूठ बोलता है। कल्लू भाईजान, आई सीरियसली डोंट नो। मैं किसी और का पीछा कर रहा था, आपके पीछे कैसे आ गया? मैं शक्ल से चोर भी नहीं लग रहा ना। लूटने आया था ना? नहीं। ओए लूटने आया कल्लू भाई को? हाँ, और जिसका रोटी रोजी यही है। चल मोबाइल निकाल। मोबाइल इस वक्त कहाँ होता है? मोबाइल निकाल। डूड चल वॉलेट। बोले भाई भाई, कल्लू भाई, सब दे रहा हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी कर। चल बैठ गाड़ी में, बैठ। यस। गाड़ी भी ना ले जाए कहीं ये। सारा से बात कराओ मेरी। ये क्या बात हुई बाकिर मियाँ? ना सलाम ना दुआ। खाला मैंने सारा से बात करनी है, उससे बात कराओ मेरी। अरे मियाँ, खाला इतनी बुरी हो गई क्या जिन्हें तुम सलाम करना पसंद नहीं करते? खाला इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, सारा से बात करनी है, उससे बात कराओ। सायरा नहीं है, खाला के यहाँ गई है वो अपनी। बहुत अच्छे खाला, बहुत अच्छे। यहाँ मैं इंतजार की सूली पे लटका हुआ हूँ और वो वहाँ सैर सपाटे करती फिर रही है। अरे मियाँ, तुम क्या सूली पे लटकोगे? सूली पे तो तुमने मेरी बच्ची को लटकाया हुआ है। खाला मेरी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया उसने। अब तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। सुन, हेल्प। मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ बेटा? मैं ये सब तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने घर में खुश रहो। बीजी, मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जिसमें आप मौजूद ना हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। घर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब रिश्ता जुड़ चुका है, अब इसको मजबूत करने का सोचो। तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ उसके हो। मैंने 2 दिन से एक ही कपड़े पहने हुए शावेज, तुम्हें एहसास है इस बात का? मैं तुमसे बात कर रही हूँ शावेज। मुझे ये फकीरों वाली जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है।
पता नहीं क्या चाहते हो तुम। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो शट योर माउथ। लाया हूं तुम्हारा जहेज में। सायरा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें मालूम है मैंने कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की है। प्लीज सायरा, सायरा प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। शावेज जज्बाती मत बनो। खाला जानी तुम्हारी खुशियों की खातिर तुमसे जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुई हैं, और तुम हो के मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए जो मुझे मेरी बीजी से दूर कर दे। शावेज, खाला जानी को मत आजमाइश में डालो। अगर तुम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। हो सकता है कि तुमसे दूर रह के वो थोड़ा सुकून में रहें। बीजी आज भी जाग रही होंगी। नहीं, मैंने उनको टैबलेट्स दे दी थी, वो सो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि तुम भी सो जाओ, इस वक्त बहुत रात हो रही है। तुम्हारी वाइफ अगर जाग गई, उसने तुम्हें बात करते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी कि किससे बात कर रहे हो। शावेज, खुदा हाफिज। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? किस तरह? मुझे जबरदस्ती कैद किया हुआ है। खुद तो अपनी कजिन्स के साथ आधी रात में फ्लर्ट करते हो। अच्छा, तो तुम जाग रही थी और हमारी बातें सुन रही थी। अगर बातें सुनने का इतना ही शौक है तो पूरी सुनती ना फिर। मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही सुन ली थी। और वैसे भी मुझे क्या, तुम एक लड़की के साथ फ्लर्ट करो या हजारों के साथ। या राइट। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो शिकायत क्यों कर रही हो? नींद क्यों उड़ गई तुम्हारी? इसलिए क्योंकि मुझे तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नींद नहीं आती है। As you wish। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड नाइट। लाइए खाला जी। ये बस ये लीजिए खाला जान चाय आपकी। जीती रहो बेटा। अब तुमने चाय बना ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर का काम करने लग जाओ। अच्छा, अरे खाला जान, घर में होता ही क्या काम है।
मिनटों में काम कर लेती हूँ मैं तो। वो तो है, मगर शाहवेज नाराज होता है। वो कहता है मुलाजमा किस लिए रखी, उसे काम करो। अच्छा खालाजान, ये तो बताएं कि मैं आपके लिए नाश्ते में कीमे के पराठे बना दूं? नहीं नहीं नहीं, मत बना कीमे के पराठे। क्यों? आपको तो बहुत पसंद है कीमे के पराठे। शाहवेज को भी बहुत पसंद है। घर में नहीं है ना, अकेला मुझसे नहीं खाया जाए। खालाजान प्लीज। अच्छा मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं, तुम नाश्ता बनाओ, तुम खा लो। दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। आ रही हूँ, 1 मिनट। सीधे तो लेटो, सीधे लेटो। मेरा मुंह ऐसा हो गया, मैं किसको दिखाऊं? 1 मिनट सब्र भी करते हैं जरा सा। चुप। एक सेकंड। ये देखो, बर्फ लगाऊंगी तो कैसा चैन मिलेगा तुम्हें। अच्छा, फॉलो करने गए थे ये हैं? खुद पिट के आ गए। तुम तो कह रहे थे मैं शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा उससे। ये गोली मारी। मॉम फील ही नहीं हुआ ना। चरपोक के बच्चे ने मुझे छुप के देखा और फिर भाग गया इडियट, और गुंडे भेज दिए। वो इडियट? मुझे तो तुम इडियट लग रहे हो जो यहाँ पड़े हुए। अब ये आप कह रही हैं? ये जो मेरी हालत है ना, कि आपकी वजह से हुई है। अच्छा चुप करो, ज्यादा नहीं बोलो और दर्द होगा। कल्लू धोबी ने मुझे ऐसे धोया है जैसे अपने कपड़े पटक के धोता है वो। देखो आराम मिल रहा है ना? शाबाश मेरा बच्चा। हाँ, मैं सबको गोली मार दूंगा। अच्छा मार देना, ठीक तो हो जाओ पहले, फिर गोली भी मार देना। बस कुछ आराम मिला है? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Where's my gun? बैठ जा आराम से, गन का बच्चा।
सायरा, रात को बाकिर का फोन आया था, बहुत गुस्से में था। गुस्से में था? क्या कह रहा था? वही मुर्गी की एक टांग, पैसों का मुतालबा कर रहा था, सूली पे लटका हुआ है। और क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कह रहा था कि मेरी बात करवाओ। मैंने कहा खाला क्या गई भी अब। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, बाकर और कुछ ना कहें। अरे कहा ना बेटा, फोन बंद कर दिया था उसने। हर वक्त परेशानी, हर वक्त परेशानी। ठीक हो जाएगा सारा। बाकर, खाना लग चुका है, आके खा ले। 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, तुझे इतनी तौफीक नहीं हुई कि पानी का गिलास आकर पूछ ले मुझसे? मैं खाना बना रही थी, अम्मी ने कहा था कि आज खाना जल्दी तैयार करना है। तो बता रही है या जता रही है कि मेरी माँ जुल्म कर रही है तुझ पे, सारा काम करवाती है घर का? नहीं नहीं, ये मकसद नहीं था मेरा बिल्कुल भी। जबान चलाएगी आगे से तू? बात सुन मेरी, हम लोग सैयद हैं, हमारी औरतें आगे से जबान नहीं चलाती। दोबारा तूने मुंह खोला ना, तेरी जबान हलक से खींच के बाहर निकाल दूंगा मैं। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है? दफा जा यहां से। वो खाना पहाड़ में गई तू और तेरा खाना। मुझे बाकिर के तेवर अच्छे नहीं लग रहे आपा। जरीना, मेरे पास कुछ कैश मौजूद है, अगर कम पड़ गए तो शावेद से और ले लूंगी। तुम रकम लेकर बाकर को दे दो। लेकिन आपा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे वो तो हर 2 माह के बाद ये मुतालबा कर देता है। आप कब तक ये सब करती रहेंगी? वो सुधरने वाला नहीं है। सारा मेरी बच्ची भी तो है, और फिर मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे अलग थोड़ी है। मैं सारा का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। नहीं आपा, मुझे यकीन है कि ये घर नहीं बसेगा। क्या फजूल बात कर रही हो जरीना? मैं ठीक कह रही हूँ आपा। मैंने रात भर इस बात के बारे में सोचा है और एक हल निकाला। क्या हल? तलाक। सरीना, कैसे बात तुमने मुंह से निकाली है? ऐसी बात मत करो जो अल्लाह के गजब का बायस बने। क्या करूं आपा, क्या करूं? आप खुद ही बताओ। बाकिर जैसे बेगैरत और बेहिस इंसान के साथ कैसे गुजारा कर रही है मेरी बेटी सायरा? मर्द कितना ही जालिम क्यों ना हो, तलाक की स्याही औरत के मुकद्दर पे फैल जाती है। वो बेकसूर होके भी कसूरवार मानी जाती है। कभी सोचा तुमने? तो फिर क्या करूं आपा? अपनी बच्ची को घुट घुट के मरता हुआ तो नहीं देख सकती ना। अरे सरीना, बेटी की माँ होकर हिम्मत छोड़ रही हो? हमें तो मुसीबत का मुकाबला सब्र से करने का दर्ज दिया गया है, और फिर दुआओं में तो वो असर होता है कि फौलादी चट्टानें भी अपनी जगह से हिल जाती हैं। हाँ आपा, सब्र भी कर रही हूँ और दुआ ना जाने कब कबूल होगी। May I come in, sir? यस सर, वो सर हसन आपसे बात करना चाह रहे हैं।
मैं उनसे बात कर लूंगा। सर एक्चुअली वो सुबह से आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। आपका सेलफोन शायद साइलेंट पर है और या शायद आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। प्लीज यू मे गो नाउ। ओके सर। ये लो नाश्ते का सामान। वो मैंने जवाब को समझा दिया है, अम्मी के साथ वो लोग आते ही होंगे। अम्मी कहाँ से आ गई? बीच में अकेला आ रहा था ना वो। मैंने उसको यही कहा था कि भाई तुम अकेला के लड़की देख लो, अम्मा को बाद में दिखा देना। कह रहा अम्मा जिद करी, मैंने भी चलना है। मतलब ठीक है आ जाओ। अच्छा सही है, मैं सूफी से कहती हूँ तैयार हो जा। हाँ। अम्मी जवाद अपनी माँ के साथ आ रहा है। माँ के साथ? क्या मतलब? मैंने तो कहा था लड़की को अकेले लाना। हाँ असगर ने कहा था मगर वो माना नहीं। इसका मतलब है कि लड़का माँ के काबू में है। हाँ लग तो मुझे भी ऐसे रहा है, मगर आप फिक्र ना करें, हमारी सूफी बड़ी चालाक है। 2 मिनट में काबू कर लेना उसे। बस आप उससे कहें कि अच्छे से तैयार हो और उनसे सलीके से मिले। हाँ कहूँगी तो मैं ऐसे ही, लेकिन अल्लाह करे वो सूफी को पसंद कर जाए, फिर बाद में देख लेंगे लड़का कौन से माँ के काबू में रहेगा। क्या आप मेरे बगैर रह लेंगी? रह लूंगी तुम्हारे बगैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जवाद? वालेकुम अस्सलाम। जवाद आराम से बैठो बेटा। आंटी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा जवाद ने मुझे बताया कि आजकल आप बीवी के साथ ससुराल में रह रहे हो। सच मुझे बड़ी हैरत हुई। तुम तो बेवा माँ के इकलौते बेटे हो ना? असल में सानिया की हालत कुछ अच्छी नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि किसी भी वक्त भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए असगर बेटा यहाँ रुका हुआ है। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं जानती हूँ जरीना बहन को, बहुत अच्छी खातून है और वैसे भी वो असगर पे बहुत जान छिड़कती है। एक ही तो बेटा है उनका। आप चाय पीजिए ना। नहीं जी शुक्रिया, हम चाय नहीं पियेंगे। चलो जवाब। अरे रुके ना आंटी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे? अभी तो आए आप लोग। आई तो मैं यहाँ रिश्ता करने के लिए थी, लेकिन रिश्ते नाते जोड़ने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर जवाब मुझे पहले बता देता ना तुम इस घर में बहैसियत घर दामाद के रह रहे हो तो मैं कभी यहाँ ना आती। और वैसे भी मुझे अपने घर में बहू लाने का शौक है, अपने बेटे को ब्याह के ससुराल भेजने का कोई शौक नहीं। चलो जवाब। जवाब बॉस। यार तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है? इस तरह तो इंसल्ट होगी हमारी। सॉरी यार, मैं नहीं जानता था अम्मी इस तरह रिएक्ट करेंगी। मुझे बेहद अफसोस है यार। लेकिन सर अपना तुम प्लीज उन्हें समझाओ तो यार। यार अम्मी एक बार फैसला कर दे तो फिर किसी की नहीं सुनती। ऑफिस में मिलते हैं, ओके? तुम पहले से नहीं जानती थी तुम्हारा दोस्त था और उसकी माँ कैसी है? कितने ही जलील लोग थे। भला बताओ वो औरत मेरी घर में मेरी बेइज्जती कर गई। सॉरी अम्मी, मुझे क्या पता था कि वो लोग
इस तरह की बातें करेंगे? आपकी शर्मिंदगी से वो इल्जाम खत्म नहीं हो सकते जो जवाद की मार लगा के गई है यहाँ से। उन लोगों के इल्जाम लगाने से क्या होता है? और अम्मी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आपका। देखो बेटा असगर, मुझे तुमसे तो कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन हम जैसी माँ को तो ये बातें सुनने को मिलती है ना, जो दामाद को बेटों से ज्यादा चाहे, बल्कि उनसे भी बढ़ के मोहब्बत दे। सॉरी अम्मी, देखिए आप तो मेरी माँ जैसी है ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस परेशान ना हो आप। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती थी और मैं बहुत खुश हूँ, और होना भी यही चाहिए था। ये तो शरीफ लोग थे जो बिना खाए पिए इनकार करके चले गए। सूफी, ये जरा अफसोस नहीं, उस बड़ी भी ने अम्मी की कितनी बेइज्जती की है। तो गलती अम्मी की थी ना, अम्मी ने आप ही और उनके शोर को घर पे क्यों रखा हुआ है? उनको जाने क्यों नहीं देती? उनके यहाँ रहने से हम पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे,